हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऐसी कैटेगरी की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ दोस्तों उसका नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड। कई लोगों को ये थोड़ा टेक्निकल लगता होगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझाऊं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बाल सचिन गुप्ता और मैं हूं आपका फाइनेंशियल गाइड, फाइनेंशियल कोच अपने चैनल V6 अवज्ञान LLP। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्विटी का मतलब होता क्या है। इक्विटी यानी कि शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, जब कभी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। एज एन इंडिविजुअल थोड़ा मुश्किल होता है सही टाइम पे उस हिस्सेदारी को खरीदना और सही टाइम पे बेचना, खास तौर पे जब अपने काम में बिजी हो और हमारे पास लिमिटेड नॉलेज और रिसोर्सेज हो। तो म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज होती हैं, तो आइए समझते हैं उन कैटेगरीज को। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटे गए हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स हैं जहां हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। फाइनली आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहां पर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। बाकी 2 कैटेगरीज को हम आने वाले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। एज पर सेबी पहली भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, जी हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे पहली भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। यहाँ रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी थोड़े मॉडरेट रहते हैं। इसके बाद आता है मिड कैप फंड्स। तो 100 के बाद यानी कि 101 से लेकर 250 यानी कि 101 से 250 250 तक आने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले इक्विटी फंड्स को हम मिड कैप फंड्स कहते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स के, बट इनके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा होते हैं। फाइनली आते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जहां हम 251 ऑनवर्ड्स आने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में जरूर हाई रिटर्न देते हैं, पर इनकी वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका रिस्क भी बढ़ जाता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में ये बड़ी वेल्थ बनाने में काफी फायदेमंद होते हैं। सो दोस्तों, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इनमें से किसी भी कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, यानी कि क्या मुनाफा मिल रहा है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड। ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर्स इक्विटी में बुक किए प्रॉफिट को वापस से रीइन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हमें मिलता है और इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं डिविडेंड ऑप्शन में फंड मैनेजर्स जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसका कुछ पार्ट एक कैश फ्लो फॉर्मेट में अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जिन लोगों को एक रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत होती है उनके लिए शायद ये ऑप्शन बेहतर हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ज्यादा इन्वेस्टर्स ग्रोथ ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम अगली कैटेगरीज में बांटते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। हर एक म्यूचुअल फंड की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहाँ पर फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स को ढूंढता है जो बाजार में अंडर वैल्यूड है और सस्ते में मिल रहे हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा पेशेंस जरूरी होता है। इसके बाद है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। यहाँ पर फंड मैनेजर्स मार्केट में चलने वाले हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स को पिक करते हैं जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये थोड़े प्रीमियम पे मिलते हैं, बट हाँ, इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। फाइनली आते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। यहाँ पर फंड मैनेजर एक सेक्टर या एक थीम को फॉलो करते हैं और उस सेक्टर के अंदर आने वाले स्टॉक्स को खरीदते हैं। ये पोर्टफोलियोज एक सेक्टर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और इसीलिए थोड़े रिस्की भी ज्यादा होते हैं। इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को चूज करते वक्त अपनी रिस्क प्रोफाइल का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम एक और कैटेगरी में बांटते हैं, जो है फंड मैनेजमेंट स्टाइल। फंड मैनेजमेंट स्टाइल 2 तरह की होती है। सबसे पहले होती है एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल, जहां पर फंड मैनेजर्स अपनी स्टॉक्स रिसर्च टीम के तहत स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो बेंचमार्क को बीट करें। जी हाँ, बेंचमार्क मतलब इंडाइसेस को बीट करें। अब यहाँ पर क्योंकि फंड मैनेजर रिसर्च है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद है पैसिव फंड्स, जहां पर एल्गोरिथम ड्रिवन अप्रोच में हम एक पैसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि इंडेक्स का रेप्लिका या इंडेक्स को एग्जैक्टली कॉपी करता है। यहाँ पर फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन भी थोड़े कम हो जाते हैं और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली एक्टिव फंड से थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो कैटेगरी जिसमें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बांट सकते हैं। बट याद रखिएगा, हर कैटेगरी के चुनाव के पहले अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने गोल ऑब्जेक्टिव का ध्यान जरूर रखें।
तो अब बढ़ते हैं हम इक्विटी टैक्सेशन की तरफ। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी टैक्सेशन और डेट टैक्सेशन भी अलग अलग है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैटेगरी में बांटा हुआ है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट का 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख तक एग्जम्प्टेड है, यानी कि इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और इसके ऊपर जो भी आपको गेन होगा उस पर 12.5% टैक्स देना रहता है। उदाहरण के लिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं और आपकी वैल्यू 7 लाख रुपए है जो कि आपने विड्रॉ की है, तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट है। इस 2 लाख में 1.25 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, रिमेनिंग 75,000 पे आपको 12.5% टैक्स देना रहेगा। इसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आपने पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया। अगर 1 साल के अंदर निकाला है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आपको सरकार को एज अ कैपिटल गेन टैक्स देना रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिविडेंड आ रहा है तो ये डिविडेंड आपकी इनकम में जुड़ेगा और एज पर टैक्स स्लैब टैक्स होगा, उसके हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। और हाँ, इस पे टीडीएस भी कटता है। तो दोस्तों, हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के वक्त ये बात का ध्यान रखें कि आपका टैक्स कैसा बन रहा है और आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को समझाने का। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के एक पावरफुल तरीका है। आने वाले वीडियोस में हम डेट म्यूचुअल फंड को कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।